क्वेश्चन है सिद्ध करें कि रूट टू एक अपरिमेय संख्या है। सिद्ध करें कि रूट टू एक अपरिमेय संख्या है। सॉल्यूशन करते हैं। सबसे पहले मान लेते हैं माना कि रूट टू एक परिमेय संख्या है। एक परिमेय संख्या है। एक परिमेय संख्या है। क्या मान लिए? माना कि रूट टू एक परिमेय संख्या है। जब रूट टू को एक परिमेय संख्या मान लिए तो परिमेय संख्या क्या होता क्या है? परिमेय संख्या वैसी संख्या जिसे हम p बट्टे क्यू के रूप में लिख सके, जहाँ p क्यू पूर्णांक हो और q बराबर नहीं 0, तो उसे हम परिमेय संख्या कहते हैं। मतलब ये रूट टू को एक परिमेय संख्या मान लिए तो परिमेय का परिभाषा ही कह रहा है कि वैसी संख्या जिसे हम p बट्टे क्यू के रूप में लिख सके, जहाँ p क्यू पूर्णांक है और q बराबर नहीं 0। मतलब रूट टू को एक परिमेय संख्या मान ली। इसका मतलब रूट टू को लिख सकते हैं p बट्टे क्यू के रूप में। तब परिमेय की परिभाषा से परिमेय संख्या क्या होता है? जिसे हम p बट्टे क्यू के रूप में लिख सकते हैं, जहाँ p क्यू पूर्णांक होना चाहिए। तो रूट टू को हम क्या मान लिए? परिमेय संख्या मान लिए। तो इसका मतलब है कि रूट टू को भी लिख सकते हैं p बट्टे क्यू के रूप में। तो रूट टू बराबर p बट्टे क्यू। क्यू क्या नहीं होना चाहिए? बराबर 0 नहीं होना चाहिए। ये यहाँ पर लिखना जरूरी नहीं है कि क्यू बराबर नहीं 0। कोई चीज़ यहाँ ब्रैकेट कुछ चीज़ लिख देते हैं, जहाँ पी क्यू पूर्णांक है, जहाँ पी क्यू पूर्णांक है, क्यू बराबर नहीं क्या होना चाहिए? 0। क्यू बराबर क्या नहीं होना चाहिए? 0 तथा p और q के बीच कोई भी उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं है। उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं है। हम घेर भी सकते हैं, नहीं भी कर सकते हैं, घेर भी सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अब यहाँ पर रूट टू बराबर p बट्टे क्यू, ठीक है, q बराबर 0 नहीं भी लिखेंगे, ये चलेगा। रूट टू बराबर p बट्टे क्यू जब भी कोई सिंगल संख्या, एक संख्या रूट के अंदर रहे, और ये सिद्ध करने वाला मेथड है इस टाइप का। यहाँ तक तो सबने माना कि रूट टू एक परिमेय संख्या है, तब परिमेय की परिभाषा सबसे पहले तो मान ही लेना है। माना कि रूट टू एक परिमेय संख्या है, तब परिमेय की परिभाषा से रूट टू बराबर p बट्टे क्यू, इतना चीज़ सब में लिख देना है। अब जब कोई सिंगल संख्या, एक संख्या सिर्फ हो, जब यहाँ पर दिया हुआ, तो हम क्या करेंगे? दोनों तरफ वर्ग करने पर, क्या बोले, जब कोई सिंगल एक अकेला संख्या यहाँ पर दिया हुआ हो रूट के अंदर, कोई अकेला संख्या, तब हम क्या करेंगे? दोनों तरफ वर्ग करने पर, 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 चलिए दोनों तरफ वर्ग करते हैं। रूट टू बराबर p बट्टे क्यू, इस पर भी वर्ग कर देते हैं और इस पर भी वर्ग कर देते हैं। वर्ग का मतलब स्क्वायर चढ़ा दिए दोनों पर। रूट टू का स्क्वायर करेंगे, क्या होगा? रूट टू गुना रूट टू, इसका मतलब सिर्फ 2 बच जाएगा, बराबर p बट्टे क्यू गुना p बट्टे क्यू, मतलब p का स्क्वायर और q का भी स्क्वायर। अब इस हिसाब में हमको क्या करना है? 2 बराबर p स्क्वायर वैसे रख देते हैं, q स्क्वायर को हम लिख सकते हैं q गुना q लिख सकते हैं। तो एक q को 2 के साथ लेकर के आते हैं, 2q बराबर p स्क्वायर बट्टे q। अब यहाँ पर ये 2 पूर्णांक है, q भी पूर्णांक है, ये वाला क्या हो गया? एक भिन्न हो गया। तो यहाँ 2q एक पूर्णांक है, यहाँ 2q एक पूर्णांक है, एक
पूर्णांक है तथा पी स्क्वायर बट्टे क्यू एक भिन्न है, क्या लिखिए यहाँ 2q एक पूर्णांक है तथा पी स्क्वायर बट्टे क्यू एक भिन्न है। हम जानते हैं कि पूर्णांक बराबर नहीं भिन्न। क्या होता है? जानते हैं कि पूर्णांक और भिन्न आपस में बराबर नहीं होता है। 2q क्या है? पूर्णांक है तथा पी स्क्वायर बट्टे क्यू एक भिन्न है। हम जानते हैं कि पूर्णांक बराबर नहीं भिन्न, मतलब पूर्णांक और भिन्न आपस में बराबर नहीं होता है। तो इसलिए 2q तो एक पूर्णांक है, तो 2q भी बराबर नहीं होगा पी स्क्वायर बट्टे क्यू का, क्योंकि यहाँ 2q एक पूर्णांक है तथा पी स्क्वायर बट्टे क्यू एक भिन्न है। हम जानते हैं पूर्णांक और भिन्न आपस में बराबर नहीं होगा, तो 2q बराबर नहीं पी स्क्वायर बट्टे क्यू। अब मेन क्वेश्चन जो हम बना रहे थे, यहाँ 2q जब क्वेश्चन बना रहे हैं तो बनाते बनाते क्या आया है, 2q बराबर पी स्क्वायर बट्टे क्यू। लेकिन मैथ का नियम क्या कह रहा है, पूर्णांक और भिन्न आपस में बराबर नहीं होता है, तो 2q बराबर नहीं पी स्क्वायर बट्टे क्यू होगा। लेकिन यहाँ पर 2q बराबर पी स्क्वायर बट्टे क्यू आया है, इसका मतलब या तो ये गलत है या ये गलत। लेकिन ये नियम मैथ का क्या है, सही है कि पूर्णांक और भिन्न आपस में बराबर नहीं होता है, तो इसलिए 2q बराबर नहीं पी स्क्वायर बट्टे क्यू। इसका मतलब ये वाला नियम, तब ये जो बराबर आ रहा है इसका मतलब ये गलत है। अतः √2 परिमेय की परिभाषा को संतुष्ट नहीं करता है, संतुष्ट नहीं करता है। क्या √2 परिमेय की परिभाषा को संतुष्ट नहीं करता है, इसलिए √2 एक अपरिमेय संख्या है, एक अपरिमेय संख्या है। यहाँ तक किया मेरा मैथ कंप्लीट हो गया। क्या किया, सबसे पहले क्वेश्चन था कि सीधे करें √2 एक अपरिमेय संख्या। सबसे पहले मान लिए कि √2 एक परिमेय संख्या है, इसको सबसे पहले एक परिमेय संख्या है मान लिए। जब इसको हम परिमेय संख्या मान लिए तो इसका मतलब है कि इसको √2 को जब परिमेय संख्या मान लिए तो √2 को पी बट्टे क्यू के रूप में लिख सकते हैं, जहाँ पी क्यू पूर्णांक है, क्यू बराबर नहीं 0 तथा पी और क्यू के बीच कोई भी उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं है। जब भी हम क्या बोले, जब भी कोई सिंगल संख्या रहे, एक संख्या रहे रूट के अंदर, तो इसको तुरंत क्या करेंगे, दोनों तरफ वर्ग करने पर, दोनों तरफ वर्ग किए, √2 का स्क्वायर बराबर पी बट्टे क्यू का स्क्वायर, √2 का स्क्वायर √2 गुना √2 किए, √2 गुना √2 किए, तुरंत क्या हो गया, 2 हो गया। और फिर पी बट्टे क्यू है, इसका स्क्वायर किए तो इसका मतलब पी बट्टे क्यू गुना पी बट्टे क्यू, तो इसको भी लिख सकते हैं पी स्क्वायर बट्टे क्यू स्क्वायर लिख दिए। अब एक 2 क्यू स्क्वायर को हम लिख सकते हैं क्यू गुना क्यू, तो एक 2 बराबर पी स्क्वायर बट्टे क्यू गुना क्यू, तो एक क्यू को हम ऐसे जगह लेकर के आ गए। तो यहाँ 2q एक पूर्णांक है तथा पी स्क्वायर बट्टे क्यू एक भिन्न है। हम जानते हैं कि पूर्णांक और भिन्न आपस में बराबर नहीं होता है, इसलिए 2q बराबर नहीं पी स्क्वायर बट्टे क्यू आता है। √2 परिमेय की परिभाषा को संतुष्ट नहीं करता है, इसलिए √2 एक अपरिमेय संख्या है। क्या बोल रहे थे हम सबसे मेन, ये सिंगल जो भी संख्या रूट के अंदर रहे तो इसको दोनों तरफ वर्ग करेंगे। इसलिए इसका और कुछ एग्जाम्पल देख लेते हैं। जैसे एग्जाम्पल सीधे करें कि √3 एक परिमेय संख्या अपरिमेय संख्या है, इसमें माना कि √3 एक परिमेय संख्या है, तब परिमेय की परिभाषा से √3 बराबर पी बट्टे जो है ना, कोई सिंगल संख्या इसमें भी, तुरंत इसको दोनों तरफ वर्ग किए, फिर वही √3 का होल स्क्वायर पी बट्टे क्यू का होल स्क्वायर, फिर इसमें भी जैसे कोई एक संख्या है लास्ट में, फिर इसको हल करते हुए 3q बराबर पी स्क्वायर बट्टे क्यू, यहाँ 3q पूर्णांक है तथा पी स्क्वायर बट्टे क्यू भिन्न है। हम जानते हैं कि पूर्णांक बराबर नहीं भिन्न, इसलिए 3q बराबर नहीं पी स्क्वायर बट्टे क्यू आता है। √3 परिमेय की परिभाषा को संतुष्ट नहीं करता है, इसलिए √3 एक अपरिमेय संख्या है।
इसी तरह सीधे करें रूट 5 एक अपरिमेय संख्या है। फिर इसको सबसे पहले माना कि रूट 5 एक परिमेय संख्या है, तब परिमेय की परिभाषा से रूट 5 बराबर पी बट्टे क्यू। सब में यही बात, ये चीज़ लिखी रही है। दोनों तरफ वर्ग करने पर फिर क्या किए, सिंगल कोई संख्या है तुरंत हम क्या किए, रूट 5 का भी होल स्क्वायर, दोनों तरफ वर्ग करने पर पी बट्टे क्यू का देख लीजिए। सेम उसी तरह 5 बराबर 5 क्यू, यहाँ 5 क्यू पूर्णांक है, पी स्क्वायर बट्टे क्यू एक भिन्न, हम जानते हैं पूर्णांक बराबर नहीं, इसलिए 5 क्यू बराबर नहीं पी स्क्वायर बट्टे क्यू। अतः रूट 5 परिमेय की परिभाषा को संतुष्ट नहीं करता, इसलिए रूट 5 एक अपरिमेय संख्या है। और एग्जाम्पल कुछ देख लेते हैं। सिद्ध करें कि रूट 7 एक अपरिमेय संख्या है। कोई माना कि रूट 7 एक परिमेय संख्या है, तब परिमेय की परिभाषा से रूट 7 बराबर पी बट्टे क्यू। ये सब में लिखा जा रहा है ना। कोई सिंगल संख्या है, फिर इसको दोनों तरफ वर्ग करने पर फिर हम सारा प्रोसेस जो पहले कर रहे थे वही। यहाँ 7 क्यू पूर्णांक है, तथा पी स्क्वायर बट्टे क्यू हम जानते हैं पूर्णांक बराबर नहीं है, अतः रूट 7 परिमेय की परिभाषा को संतुष्ट नहीं करता, इसलिए रूट 7 एक परिमेय संख्या है। इसी तरह सीधे करें कि रूट 11 एक अपरिमेय संख्या है। माना कि रूट 11 एक परिमेय संख्या है, तब परिमेय की परिभाषा से रूट 11 बराबर पी बट्टे क्यू। दोनों तरफ वर्ग करने पर फिर वही चीज़ है ना। कोई सिंगल संख्या है, दोनों तरफ वर्ग करने पर वर्ग किए, फिर वही चीज़ गुना करते हुए यहाँ 11 क्यू 11 क्यू एक पूर्णांक है, तथा पी स्क्वायर बट्टे क्यू एक भिन्न है। हम जानते हैं पूर्णांक बराबर नहीं, भिन्न इसलिए 11 क्यू 11 क्यू बराबर नहीं पी स्क्वायर बट्टे क्यू आता है। रूट 11 परिमेय की परिभाषा को संतुष्ट नहीं करता है, इसलिए रूट 11 एक अपरिमेय संख्या है। यहाँ तक पूरा कंप्लीट समझ में आ जाना चाहिए।